बच्चों, आप सबका दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम संस्कृत का चैप्टर 1 मंगलम का ऑब्जेक्टिव करेंगे। संस्कृत का बहुत ही हार्ड माना गया है, ठीक है, लेकिन हम आज संस्कृत को बहुत ही आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में आप सभी को समझावेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सभी क्वेश्चन आपके होने वाले 2026 के फरवरी के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा या रिवीजन करके देखिएगा। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी हैं सभी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं, जो आएंगे। प्रीवियस ईयर में ये पूछे भी गए हैं, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो आपके लिए सिलेक्ट करके यहाँ पे लाए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? क्या मतलब हुआ? प्रश्न का मतलब हुआ उपनिषद जो है इसको किसने लिखा है? उपनिषद को किसने लिखा है? ऑप्शन ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास और डी कालिदास। चारों ऑप्शन बता चुके हैं, देखते हैं आंसर क्या है। फर्स्ट का आंसर है सी, उपनिषद के रचयिता मतलब लिखने वाले कौन है? वेदव्यास। इसी को वेदव्यास ने ही महाभारत को लिखा था। पेन थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है इसका, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन का? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास पहला का आंसर है वेदव्यास, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम जिसका अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द में एक एक शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है, शब्दार्थ वो भी बताएंगे, समझना होता है। मंगलम शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी, आशीर्वाद के तौर पे मंगल हो जिसे बोलते हैं आशीर्वाद में, मंगलमय हो, उसी तरह कल्याणकारी अर्थ होता है इसका। तो कौन है रचनाकार इसके? तो क्या बताए थे? ऑप्शन ए में विदुर, दूसरा महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कालिदास। तो मंगलम पाठ के रचनाकार, क्योंकि उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेदव्यास ही हैं। तो मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। 5 श्लोक हैं इसमें, जो कि अगले क्लास में इसका हम अर्थ भी बताएंगे। तो 5वां श्लोक उपनिषद से लिया गया था, और सारे उपनिषद किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने, ठीक है। उपनिषद और मंगलम दोनों के रचनाकार कौन हुए? महर्षि वेदव्यास, ठीक है। समझ गए आप सब। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छे से समझा देंगे। संस्कृत का जितना भी चैप्टर है, अनुवाद, अनुवाद तो कोई पढ़ाता नहीं है, टोटल कंप्लीट संस्कृत का सारा चीज़ यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। तो आप सब दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास फैमिली से जुड़िएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ अभी अभी बताए हैं पिछले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे। उपनिषद किसने लिखा है? वेदव्यास ने। तो 5 श्लोक था, अभी ना बताए थे 5 श्लोक है, सभी का हिंदी कराएंगे अगले क्लास में, सभी का अनुवाद करवाएंगे। तो कितने हैं? 5 बता चुके थे पहले ही, ठीक है। 10, 8 ये सब नहीं, चैप्टर में देखिएगा 5 ही है, ठीक है। अगला चौथा प्रश्न जो है ये इम्पोर्टेंट है। अणु, इसे फिजिक्स में भी पढ़ना होता है। अणु, इतना छोटा कण, पूरा ब्रह्मांड जो भी है सब कुछ है अणु से बना है। सबसे छोटी इकाई अणु होती है। तो अणु से छोटा कौन है? क्या हुआ? प्रश्न क्या है? सबसे छोटा, फिजिक्स में, साइंस में अणु को सबसे छोटा कण माना गया है। पार्टिकल्स, फिजिक्स में, साइंस में अणु को ही सबसे छोटा कण माना गया है। उससे भी छोटा क्या है? क्योंकि अणु से ही पूरा ब्रह्मांड मिलकर बना है। तो अणु से भी छोटा क्या है?
क्या होगा? आकाश, आत्मा, परमात्मा या संसार? क्या होगा? अणु से भी छोटा। क्या बताए? पूरे ब्रह्मांड अणु से ही बना है। आत्मा, अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा है। परमात्मा तो उससे भगवान हो गए जो अणु और आत्मा दोनों को बनाए हैं, तो वो आत्मा और अणु दोनों से छोटे हो जाएंगे। तो इसका आंसर अणु से भी छोटा कौन क्या है? आत्मा। अणु से भी छोटा क्या हुआ? आत्मा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन, किसकी जय होती है? क्या है? जय। क्या बताए थे? संस्कृत में सभी शब्दों का अर्थ जानना होता है, क्योंकि इसमें एक से अधिक अर्थ होते हैं। जय मतलब क्या हुआ? वही जय। क्या हुआ अर्थ? जय। जय मतलब क्या हुआ? जीत। जय मतलब जीत। तो किसकी जय होती है बताना है। सत्य का, असत्य का, या मोह का, या फिर क्रोध का? तो जीत हमेशा किसकी होती है? हमेशा मुहावरा की तरह बोला भी जाता है, जीत हमेशा किसकी होती है? सत्य की। किसकी जीत होती है? सत्य की। अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? सभी नदियाँ जो है, जो हिमालय से निकलती है और अलग अलग पठार से जो निकलती है, वो सभी कहाँ जाकर मिलती है? ये बताना है। बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? किससे मिलती है? किससे मिलेगी? सरोवर से, नदी से? किससे होगा? सरोवर, नदी, समुद्र या तालाब? तालाब तो खुद ही छोटा हो गया नदी से। तालाब तो बारिश का पानी जो होता है उससे पौंड, तालाब, छोटा सरोवर, झील उल बनता है। तो नदी जो है यह अपना स्वरूप खोकर, नदी जो है अपने स्वरूप को खोकर, जो बताएंगे संस्कृत का जब अनुवाद करा समझाएंगे ना, पांचों जो उपनिषद है इसमें बताएंगे कि नदी क्या होती है। तो नदी जो है अपना स्वरूप को खोकर इसका समुद्र में मिलती है। किससे मिलती है? समुद्र में जाकर मिलती है। और यही इसका क्या होता है? अपने स्वरूप को खोकर समुद्र में ये मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 7वां, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? क्या बताना है? जंतु या प्राणी, जितने भी सजीव हैं उसके बारे में कहा गया है। जंतु या प्राणी के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है बताना है। क्या स्थित है? कौन नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर। 4 ऑप्शन है, देखिए बताने का कोशिश कीजिए। क्या होगा? तत्व, शरीर, देवता या राक्षस? राक्षस तो नहीं होगा। हृदय रूपी गुफा में तत्व क्या स्थित है? तत्व, जिसे क्या कहा गया है? आत्मा। ये आत्मा हो जाएगा। ठीक है, अणु से भी जो छोटा है, इसका आंसर ये तत्व है। आत्मा रहता तो वो आंसर हो जाता तत्व। ये सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है बिहार बोर्ड के। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव ये सारा इम्पोर्टेंट है। संस्कृत में, हिंदी में ही अधिकतर प्रश्न आते हैं, तो हिंदी में प्रश्न आएगा और संस्कृत में या हिंदी में जो भी होगा उसको आपको बताना होगा। अधिकतर प्रश्न अब संस्कृत का हिंदी में पूछा गया है, तो सारा चैप्टर जो भी है संस्कृत का सारा अनुवाद हिंदी में करके आपको बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे, क्लियर। पूरा आपका जो भी है परेशानी है क्लियर हो जाएगा। चैप्टर में जो भी दिक्कतें आएगी कमेंट में करके बताइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा यहाँ पे। एक एक शब्द का अर्थ, जो भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको पूछ लेना है कमेंट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 8वां नंबर में चलते हैं। क्या है? ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को संस्कृत में पूजा पाठ का, हिंदू धर्म सनातन धर्म में पूजा पाठ का विधान है, परंपरा है। देखिए आज क्या है, कल रक्षाबंधन है, इसमें भी पूजा होती है। तो प्रश्न बताना है, भारत को पर्वों का देश ही कहा गया है, पर्व त्यौहार का देश ही कहा गया है। तो ब्रह्मा को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में, किसमें बताया गया है? उपनिषद रिवीजन कर लीजिएगा। उपनिषद किसने लिखे हैं? महर्षि वेद व्यास ने। और आपके पुस्तक में कितने मंत्र हैं उपनिषद से? 5 मंत्र हैं, पांचों अलग अलग उपनिषद से है। पांचों जो प्रश्न है वो अलग अलग उपनिषद से है। तो कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वर
मुंडकोपनिषद। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए किस उपनिषद में बताया गया है? डी में, मुंडकोपनिषद में। ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को मतलब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो बात बताई गई है प्रश्न में, वो मुंडकोपनिषद में बताई गई है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 9 में। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होती है? देव ईश्वर से होता है ना, आत्मा जब विलीन होती है तो ईश्वर से जाके मिलती है, तो उससे बताया गया है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। ठीक है, बताइए किससे प्राप्त होगा देवलोक का मार्ग? आसान प्रश्न है। असत क्रोध मोह मोह तो होगा ही नहीं। प्रश्न का आंसर क्या होगा? सत्य से। हमेशा सत्य से जय भी किससे होती है? सत्य की। किसकी जय होती है? बताए थे ना पिछला प्रश्न में, जय हमेशा किसकी होती है? सत्य की। और देवलोक का मार्ग, ब्रह्म, ईश्वर की प्राप्ति भी सत्य से और धर्म से होते हैं, प्राप्त की जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है? सत्य से क्या प्राप्त होती है? सत्य से अभी अभी बताया क्या प्राप्त होती है? सत्यम मतलब सत्य हो गया। तो सत्य से क्या चीज प्राप्त करेंगे? अभी भी बताए हैं, देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। देवलोक क्या प्राप्त होगा? ईश्वर की प्राप्ति होती है सत्य से। ब्रह्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न 11वां। मृत्यु को कौन बस में कर लेता है? मृत्यु को बस में कौन कर लेता है? ऑप्शन देखिए। मूर्ख लोग करेंगे मृत्यु को बस में, अज्ञानी लोग, विद्वान लोग की कोई नहीं। बताइए क्या होगा? विद्वान लोग। इजी क्वेश्चन। जो ज्ञानी लोग होंगे, जो ईश्वर की साधना अच्छे मन से करेंगे, धर्म कर्म करेंगे और हमेशा सत्य बोलेंगे, उसी को ना विद्वान कहते हैं। और इसको क्या प्राप्त होती है विद्वान लोगों को? मृत्यु को बस में कर लेते हैं। मतलब उनका जो आत्मा होता है वो मोह माया से ऊपर होता है, परे होता है, तो उन्हीं को क्या होती है? मृत्यु पे विजय पा लेते हैं और यश प्राप्ति हो जाती है उनको। ठीक है, प्रश्न बता चुके हैं। विद्वान लोग जो होते हैं वो मृत्यु को भी बस में कर लेते हैं। आगे देखते हैं, किसकी जय नहीं होती है? पिछला प्रश्न क्या था? किसमें जय होती है बताए थे। अगला क्या है? किसकी जय नहीं होती है? जय मतलब क्या बताए थे? जय का अर्थ बताए थे जीत। जय का अर्थ क्या बताए थे? जीत। तो किसकी जीत नहीं होती है? सत्य की जीत नहीं होती है, असत्य की, क्रोध की या मोह की। क्या आंसर हो जाएगा? असत्य की जीत नहीं होती है। मुहावरा में सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य किसी न किसी तरह हार ही जाता है, चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, असत्य की हमेशा हार होती है। तो किसकी जीत नहीं होगी? असत्य की। किसकी हार होगी? इसी तरह से संस्कृत में बदल बदल अर्थ को बदल बदल के ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ठीक है, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप। पहले जो गुरुकुल होता था, तो उसका जो गुरुकुल होता था, पहला का शिक्षा जो था वो बहुत बेहतर था, तो उसमें उपनिषद से ही लोग पढ़ते थे। 108 उपनिषद है। उपनिषद की संख्या ये भी ऑप्शन में आएगा, 108 है। ठीक है, तो बताना है उपनिषद में किसकी महिमा के बारे में बताया गया है? स्व विषय, पर पुरुष, देव पुरुष या परम पुरुष? किसके बारे में? परम पुरुष के बारे में। अभी बताए थे पिछला क्वेश्चन में विद्वान लोग। परम पुरुष कौन हुआ? विद्वान लोग, धार्मिक लोग, संत लोग। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। उपनिषदों की संख्या देखिए आ गया। उपनिषदों की संख्या कितनी है? क्या बताए हैं अभी? उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषद की संख्या 108, इसीलिए कुछ मंत्र को भी 108 बार जपने के लिए कहा जाता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो उपनिषद कितने हैं जिसमें ज्ञान की सारी बातें बताई गई है इस सत्य के बारे में, मृत्यु पे काबू कर लेना, ये सब। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। आत्मा के गूढ़ रहस्य के बारे में किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के बारे में
कौन से उपनिषद में बताया गया है? पिछला में क्या था? कंठोपनिषद में ब्रह्म के बारे में। अब पूछा है आत्मा के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है, जिसमें आत्मा के बारे में जानकारी है? कठोपनिषद में ब्रह्म की जानकारी, और कठोपनिषद, स्वास्योपनिषद, श्वेताश्वतर, मुंडकोपनिषद। और याद रखिएगा उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक है, ऐसे तो याद करवा देंगे। रिवीजन संस्कृत में अब चलता ही रहेगा रेगुलर। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आत्मा के रहस्य के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। क्या हो जाएगा आंसर? नोट कर लीजिएगा। संस्कृत में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, क्वेश्चन नहीं होता है, और ये नंबर बढ़ाता है। जो अच्छा डिवीजन मार्क आएगा, नंबर आएगा, संस्कृत में अच्छा नंबर आएगा। बाकी तो साइंस, फिजिक्स, मैथ चल ही रहा है, यहाँ पे साइंस हो गया, साइंस में सभी आ गया। अभी ज्योग्राफी का क्लास, अभी भूगोल का पीछे किए ही हैं। तो सभी विषय का पढ़ाई यहाँ पे दिव्यांशी ऑनलाइन क्लासेस पे परिवार पे होता है। सभी बच्चे इससे जुड़िएगा। ठीक है, यही कहेंगे। यहाँ पे जुड़ने के बाद किसी भी विषय में कुछ भी थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हो गया है इसका आत्मा के रहस्य के बारे में कठोपनिषद में बताया गया है। ठीक, देखते हैं आगे क्वेश्चन 16। परमात्मा की महिमा का वर्णन, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, आगे फिर आ गया। यही सब है जो पांचों उपनिषद मंत्र जो है मंगलम चैप्टर में सभी में इसी के बारे में है। अब परमात्मा या ब्रह्म दोनों एक ही हो गए, इसके बारे में कौन से उपनिषद में बताया गया है? बताइए। वही चार ही ऑप्शन है, कठोपनिषद, स्वास्योपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म के बारे में स्वास्योपनिषद के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। परमात्मा के महिमा के बारे में, ब्रह्म या परमात्मा दोनों हो जाएगा इसमें, अगर पूछेगा तो यही आंसर लगाइएगा, टिक टिक करिएगा, मार्क लगाइएगा। ठीक है, स्वास्योपनिषद समझ गए होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में क्या अंतर किसमें बताया गया है? प्रश्न कहता है ज्ञानी और अज्ञानी। कैसे था प्रश्न में? जय किसकी होती है और जय किसकी नहीं होती है? सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। इसी तरह से इसमें है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग के बारे में अंतर जो है वो कौन से उपनिषद में बताया गया है, यही प्रश्न में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ज्ञानी और अज्ञानी लोगों के बीच में अंतर। तो इसमें से चार उपनिषद दिया गया है, बताइए इसमें से किसमें होगा? ईश्वर परमात्मा के बारे में, ये ब्रह्म के बारे में, ये हो जाएगा। श्वेताश्वतर में किसमें बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में, श्वेताश्वर के बारे में। कल जब इसका पांचों जो मंत्र दिया गया है, पांचों उपनिषद में से मंत्र जो दिया गया है मंगलम में, कल इसका हिंदी करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें और डिटेल से बताएंगे। बाकी ये जो पूरा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 से लेसन 1 से संस्कृत का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है हिंदी में, इसे सारा इसमें करवा दिए हैं आज के क्लास में। पार्ट 1 से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है सारा प्रश्न आज हम करवा चुके हैं। ठीक है, और कल इसका इस महिमा पाठ अध्याय 1 का संस्कृत में इसका अनुवाद हिंदी करवाएंगे। ठीक है, तो बता चुके हैं श्वेताश्वर में क्या बताया गया है, ज्ञानी और अज्ञानी लोगों के बारे में। चलिए आगे 18 नंबर, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ये पहला उपनिषद जो पहला मंत्र है ना, इसमें इसी में दिया गया है। पहला मंत्र जब बताएंगे उसी में सत्य का मुंह, मुख, मुंह, मुख का अर्थ क्या हुआ? मुंह जो हुआ, तो किससे ढका हुआ है? तांबा, चांदी, लोहा या हिरण्य पात्र से? हिरण्य पात्र। हिरण्य पात्र मतलब क्या होता है? सोने का। हिरण्य पात्र मतलब सोने का अर्थ हुआ। इसका हिंदी होता है सोने से। अगर हिंदी से अगर पूछता प्रश्न तो किससे ढका हुआ है? सोने से लिखते। और अगर संस्कृत में ये पूछा गया है, ये ऑप्शन दे दिया है, घुमा के पूछ लिया है, जो मंत्र में उपनिषद जो है पांचों उसमें है, इसका आंसर हो जाएगा, इसका हिंदी हुआ सोने से। सत्य का मुंह सोने से ढका हुआ है, इसीलिए देखते हैं सत्य का मुख हिरण्य पात्र से मतलब अर्थ हुआ
सोने से। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। 19 सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना पृथ्वी लोक पे, नरक लोक पे, देवलोक या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे है सत्य का खजाना? ये लास्ट है। जितने भी अध्याय 1 से प्रश्न आए हैं ये इतने ही थे। इसको नोट या याद कर लीजिएगा, या वीडियो रहेगा यूट्यूब पे तो देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, एक बार याद हो गया तो भुलाइएगा नहीं। लास्ट प्रश्न है ये 19वां नंबर। देखते हैं। सत्य का खजाना कहाँ पे है? पृथ्वी लोक, नरक लोक या देवलोक? बताइए कहाँ पे है? लास्ट आंसर देवलोक में। सत्य ईश्वर परमात्मा ब्रह्म से समर्पित होती है, से जुड़ा होता है। सत्य तो देवलोक आंसर हो जाएगा। ये सब तो होगा ही नहीं, पृथ्वी पे तो झूठ बोलती हैं। ठीक है, तो संस्कृत का जो मंत्र है सभी का अनुवाद कल करवाएंगे। ये सारा प्रश्न आज हिंदी में जितना भी पूछा गया था आज करवा चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।